हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इंडिगो पेंट्स लिमिटेड, जिसका अभी रिसेंटली आईपीओ आया है और 20 जनवरी को ओपन होने वाला है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जानेंगे उसका बिजनेस, उनके प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड की। तो इंडिगो पेंट्स लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी है, जो कि स्टार्ट हुई थी ईयर 2000 में। कंपनी स्टार्टिंग में सीमेंट पेंट्स बनाती थी, बट आगे चलकर उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया और अलग अलग तरीके के वाटर बेस्ड पेंट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, लाइक एक्सटीरियर इमल्सन्स, इंटीरियर इमल्सन, डिस्टेम्पर्स, प्राइमर्स, मेटेलिक इमल्सन्स, ब्राइट कोटिंग इमल्सन्स, डिस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एक्सटीरियर लैमिनेट्स, यू सुपर ग्लास इनेमल्स। ये अलग अलग तरीके के पेंट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और करंटली इंडिगो पेंट्स लिमिटेड इंडिया की फिफ्थ लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी है। बट इसका मार्केट शेयर काफ़ी छोटा है, 2% का मार्केट शेयर होल्ड करती है कंपनी। आगे चल कर हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। कंपनी 33 सेल्फ ऑपरेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी की टायर 1, टायर 2 एंड मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। कंपनी की 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जैसे राजस्थान, कोची, केरला, तमिलनाडु। ये कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या हैं? सबसे पहले स्ट्रेंथ तो कंपनी का लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेंट्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी के प्रॉफिट और रिवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। आगे चलकर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे। बात करते हैं कुछ वीकनेसेस की। सबसे पहले वीकनेस तो यही है कि कंपनी बहुत ही छोटा मार्केट शेयर होल्ड करती है, 2% का। तो कई बिग प्लेयर से कंपटीशन भी मिलता है, लाइक एशियन पेंट्स, नैरोलैक। इंडियन पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करती हैं, तो ये कुछ कंसर्न के विषय हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, टोटल असेट्स की बात करें तो ईयर 2017 में कंपनी के पास टोटल असेट्स 246.17 करोड़ रुपीज़ के थे। ईयर 2020 में बढ़कर 421.96 करोड़ के हो गए हैं। वहीं टोटल इनकम की बात करें तो ईयर 2017 में कंपनी की टोटल इनकम 290.31 करोड़ रुपीज़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 626.44 करोड़ रुपीज़ हो गई है। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस को भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। ज़्यादा अप एंड डाउन हमें देखने को नहीं मिलता एक्सपेंसेस में। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ईयर 2017 में कंपनी को 17.58 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, बट कंपनी ने आगे चल के काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ईयर 2018 में 12.86 करोड़ का प्रॉफिट, ईयर 2019 में 26.87 करोड़ का प्रॉफिट एंड ईयर 2020 में 47.82 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म डेट भी मैनेजेबल लेवल पर है। कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट हम बात करें तो 2017 में 8.24 करोड़ रुपीज़ का था, जो कि बढ़कर 2020 में 24.71 करोड़ रुपीज़ का है। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को देखने के बाद हमें कुछ चीज़ें समझ आती हैं कि जो सेल्स ग्रोथ है वो 21% CAGR की दर से ग्रो हुई है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2017 में 17.58 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, बट कंपनी ने ग्रो किया और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54.93% CAGR की दर से ग्रो हुआ है। असेट्स की बात करें तो टोटल असेट्स भी 14.42% की दर से ग्रो हुआ है। तो हम इंडिया की पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो पेंट इंडस्ट्री ईयर 2008 से 20 के बीच 10.4% की दर से ग्रो हुई है। और जो इंडिया की पेंट इंडस्ट्री है, दो सेगमेंट में डिवाइडेड है, इंडस्ट्रियल एंड डेकोरेटिव। पेंट की बात करें तो वो 75% मार्केट शेयर है और इंडस्ट्रियल पेंट का 25% मार्केट शेयर है। और इंडिया के डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री 11% की दर से ग्रो हुई है ईयर 2008 से 2020 के बीच में। वहीं इंडस्ट्रियल पेंट्स 7.9% की दर से ग्रो हुआ है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है।
हम पीयर्स कंपैरिजन देखें ईयर 2020 का, तो कंपनी के मेजर पीयर्स एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नैरोलैक और एके नोबेल, ये कुछ पीयर्स हैं। इनकी आप परफॉर्मेंस इन स्लाइड में देख सकते हैं ईयर 2020 की। रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नैरोलैक और एकोजेड नोबेल की नेगेटिव ग्रोथ रही है। वहीं इंडिगो पेंट्स 16.59% की दर से ग्रो हुआ है। और असेट्स की बात करें तो वो 11.33% की दर से ग्रो हुआ है इंडिगो पेंट्स में। और रिटर्न ऑन इक्विटी 24.27% है, जो कि बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। और वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 10.73% है पीयर्स के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल एवरेज की बात करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक रही है। इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है और काफ़ी प्राइस सेंसिटिव भी होती है, इसलिए थोड़ा कंसर्न का विषय होता है। बट आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अगर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, और इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।